आइए पधारिए, कैसे हैं आप जी? आइए पधारिए, कैसे हैं आप जी? आप लोगों ने बेसिक्स खत्म कर लिया? क्या आप लोगों ने फंडामेंटल्स का वीडियो देख लिया? क्या आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का वीडियो देख लिया? अगर देख लिया तो स्वागत है आपका, पधारिए, आइए। अब हम लोग चालू करने वाले हैं एक कदम आगे, यानी कि क्लास 6। आज हम लोग क्लास 6 कर रहे हैं, यानी कि छक्का मारने हैं। और छक्का कैसे मारेंगे? एलसीएम से और एचसीएफ से। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक्स देखेंगे, और इस वीडियो के बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ अगर मान लीजिए कि आप भूल गए हैं तो भी यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका दिमाग घुमा सकता है। ठीक है, और जो आपका दिमाग घुमा सकता है वही आरबीआई या फिर दूसरा एग्जामिनेशन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक्स में बेसिक्स तो करेंगे ही, लेकिन बेसिक्स में भी जो सवाल बनता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है वो सब भी करेंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, अंत तक देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला ही पेज ब्लैंक है, फिर दूसरा पेज भी ब्लैंक है, तीसरा पेज से क्वेश्चन है। तो ब्लैंक मैंने दिया हुआ है, तो हमारे पास जो चार्ट रहता था वो चार्ट तो है ही नहीं। अरे हाँ, बात तो सही है, चार्ट नहीं है। जैसा ये स्लाइड पूरा खाली है वैसे अपना दिमाग भी खाली है। ठीक है, तो अब हम लोग दिमाग के अंदर कुछ कुछ डिजाइन बनाएंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा जब पीडीएफ मिलेगा तो आपको चार्ट भी मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पर लिख के देता हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ लिखूंगा वो आपको भी लिखना है, और नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिएगा, क्योंकि आपको तो मिलेगा ही, ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा ना। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एक जगह में लिखते हैं एचसीएफ, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं एलसीएम। फुल फॉर्म आपको मालूम है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का क्या होता है फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। चलिए, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर। एलसीएम में क्या बोला है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 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 यानी कि फैक्टर और मल्टीपल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ का फुल फॉर्म जान गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब समझ गए हम लोग, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन का मतलब हम लोग समझते हैं कि ऐसा कोई कॉमन चीज होगा जो कि हाईएस्ट होगा। चलो ठीक है, लोएस्ट कॉमन भी हम लोग समझते हैं कि कोई कॉमन चीज होगा उसका लोएस्ट वाला बोल रहा होगा। ये फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है भाई, ये बता दो मुझे। फैक्टर और मल्टीपल मालूम चल जाएगा तो ये मालूम चल जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ना। तो फैक्टर और मल्टीपल ये जानना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं, ये एक नंबर है, मान लीजिए कि एक नंबर है, क्या नंबर ले लें? एक नंबर लेते हैं 36, नहीं 36 नहीं लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं 12, 12 नंबर लेते हैं 12। ठीक है, 12, ये 12 है। ठीक है, एक इंसान का 12 साल हुआ है। ठीक है, तो ये इंसान है, ये इंसान है, पोज लेकर के बैठा हुआ है, पोज लेकर के मतलब पोज कर रहा है। ये मैं 12 साल का हो गया हूँ, ये मैं 12 साल का हो गया हूँ, ये ब्रो आई एम ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये बीच में खड़ा है। ठीक है, इसके आगे पूरा जिंदगी बचा हुआ है। ठीक है, तो 12 के बाद ये 24 साल का भी होगा, ये 36 साल का भी होगा, है ना, ये 48 साल का भी होगा। यानी कि 12 का मल्टीपल क्या है? 24, 36, 48। ठीक है, 24, 36, 48, ये सब क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, ये मल्टीपल है, लेकिन इससे पहले इसने बहुत सारा जीवन जी लिया है ऑलरेडी। जैसे कि 1 साल का ये था, फिर ये 2 साल का था, फिर ये 3 साल का था, फिर ये 4 साल का था, फिर ये 6 साल का था। ठीक है,
और आगे इसको जीना है। तो जो पहले बीत गया है वो तो फैक्टर कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, और जो आने वाला है उसको बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो आगे जो है और बड़ा जो है वो है मल्टीपल, पीछे जो है जो फैक्टर है उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर, समझे। तो अब देखिए यहाँ पर 12 का फैक्टर अगर बोलेंगे तो वो नंबर होता है जो कि 12 को डिवाइड कर दे। तो क्या 12 को 24 डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। 12 को कौन डिवाइड कर सकता है? ये 6, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। इसीलिए 12 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 6। मतलब फैक्टर मतलब क्या हो गया? फैक्टर का मतलब हो गया ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे, है ना, ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे, ठीक है। अब यहां देखो मल्टीपल में 12 का मल्टीपल है 24, 12 का मल्टीपल है 36, 12 का मल्टीपल है 48, 12 का मल्टीपल है 12 फोर जा कितना होता है? 12 फोर जा 12 फाइव जा 60, फिर 12 सिक्स जा 72। यानी कि जो 12 का मल्टीपल आ रहा है वो क्या है? वो 12 का टेबल में आ रहा है। जो 12 का टेबल में आ रहा है उसी को तो हम लोग मल्टीपल कह रहे हैं। अच्छा भाषा में, देसी भाषा में उसको हम लोग टेबल बोल देते हैं। पहाड़ा याद है कि नहीं? पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चके 48, 12 पंचे 60, 12 छके 72। समझिए, ऐसे याद नहीं है हमको, लेकिन वैसे करके ही इसी को हम लोग मल्टीपल कहते हैं। तो इसके आगे जो है वो मल्टीपल है, इसके पीछे जो है वो फैक्टर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप गौर करके देखेंगे तो फैक्टर जो होगा किसी भी नंबर का फैक्टर वो हमेशा छोटा रहेगा, और मल्टीपल जो रहता है ये किसी भी नंबर का वो बड़ा रहता है, फैक्टर से तो बड़ा रहता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं जानते हैं? हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। एचसीएफ का मतलब क्या था? देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब फैक्टर तो हम लोग समझ गए और यहां पर मल्टीपल भी हम लोग समझ गए। कि कॉमन का क्या लोचा है? कॉमन यानी कि हमेशा दो नंबर में से कुछ कॉमन होगा, एक नंबर अकेला में तो कॉमन नहीं होगा। तो एक नंबर का एचसीएफ या फिर एलसीएम तो निकल नहीं सकता है। तो एक और नंबर को लेते हैं, ठीक है। एक नंबर को लेते हैं, उस नंबर का नाम रख देते हैं 9, ठीक है। इसको एक लड़की बना दे क्या? तो एक लड़की बना देते हैं, ठीक है। ये सुंदर लड़की, परी हूं मैं, ये गाड़ी ओ परी हूं मैं, ये परी है, ठीक है। नकली परी, असली परी नहीं, ठीक है। चलो ये तो परी नहीं है, तो हमको तो उतनी लग रही है, चलो परी ही मान लेते हैं। इसका इसका बॉडी में देखो, इसका बॉडी में लिखा हुआ नो। डू हैव एनी बॉयफ्रेंड? नो। आपको कहीं जाना है? नो। आपको कुछ करना है? नो। इसलिए इसका नाम मैंने दिया है नो, ठीक है। अब इसका मल्टीपल देखा जाए तो इसका मल्टीपल क्या होगा बताइए? 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 9 फाइव जा 45। मैं जब टेबल भूल जाता हूँ ना तो मैं फिर बोलता अच्छा बोलो, अच्छा बोल। तब फिर मैं हम फिर याद करता अच्छा अच्छा, क्या था क्या था क्या था? हाँ 9 फाइव जा 45। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि इसका फैक्टर देखें, मल्टीपल देख रहे थे अभी, फैक्टर देखें तो ऐसा नंबर जो 9 को डिवाइड कर दे, है ना, ऐसा नंबर जो 9 को डिवाइड कर दे वही फैक्टर कहलाता है। तो 9 का क्या फैक्टर होगा? एक, एक तो 9 को डिवाइड कर लेता है, दो, दो नहीं डिवाइड कर पाता है, तीन, हाँ 3 डिवाइड कर लेता है, यहाँ 3 लिख देते हैं, 4 ना, 5 ना, 6 ना, 7 ना, 8 ना, अरे 9 तो अकेला है। तो 1 और 3 यही दोनों फैक्टर है। तो हमारा 9 का फैक्टर तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और 9 का मल्टीपल भी यहाँ लिखा हुआ है। चलो क्लियरली हमको मालूम चल रहा है। अब यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि क्या कहा था, ठीक है। ये फैक्टर मल्टीपल है इसका, और इसका भी कलर कर देते हैं ताकि लड़का का भी तो थोड़ा सा पावर है ना। चलो ठीक है, अब हमको दिख गया, एक लड़का है, एक लड़की है, एक 12 है, एक 9 है, ठीक है। अब देखिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है,
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर तो एक भी है, देखो एक भी एक कॉमन फैक्टर है दोनों का, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट है 3, 3 3 जो है ये कॉमन फैक्टर है, करेक्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 12 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? HCF ऑफ 9 और 12 कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट का देख रहे हैं, तो लोएस्ट देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा मैच कर रहा है? यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है बाबा। हाँ मैच कर रहा है, तो नहीं नहीं मैच नहीं कर रहा है। एक 36 मैच कर रहा है, 36, 36 के 36 गुण मैच हो रहे हैं। अरे भाई साहब, एक दूसरे के लिए ही बना है क्या ये लगभग? ठीक। तो देखो 36 के 36 गुण मैच हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल में 36 है जो कि आपका क्या बोलते हैं, मैच कर रहा है, कॉमन है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आगे भी कॉमन मल्टीपल आ रहा होगा, आ ही रहा होगा। जैसे इसका देख लेते हैं, 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा 9 6 जा 9 6 जा 54, 9 7 जा, यहाँ पर और बढ़ा देते हैं ना, देखिएगा आपको और भी कॉमन मिलेगा। 9 6 जा था, 9 7 जा क्या था 63, 9 8 जा 72, देखो एक और मल्टीपल मिल गया। जैसे कि देखो 36 का 36 गुण मिल रहा था, अब यहाँ पर देखो आप 72 का 72 गुण भी मिल रहा है, यानी कि कॉमन मल्टीपल तो ये वाला भी है, ये वाला भी है, लेकिन हम लोग को तो क्या निकालना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है आपका 36। 36 है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम अगर देखा जाए 12 और 9 का, तो कितना निकलेगा? निकलेगा 36। क्लैरिटी मिला आपको? तो ये हमेशा याद रखिएगा, कि फैक्टर जो होता है ना वो छोटा ही रहता है, और मल्टीपल जो रहता है वो बड़ा ही रहता है। हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी मल्टीपल तो आगे बढ़ते जा रहा होगा, बढ़ते जा रहा होगा, बढ़ते जा रहा होगा, लेकिन हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। और फैक्टर जो है, फैक्टर में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, यानी कि जो 12 से दूर है वो सब फैक्टर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं, जो कि 12 से करीब है और 9 से भी करीब है, समझे? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप समझ पाए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर आप समझ पाए। कभी भी आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा तो नहीं होता है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा तो नहीं होता है। फैक्टर फैक्टर है, मल्टीपल मल्टीपल है, ठीक है। फैक्टर फैक्टर है, मल्टीपल मल्टीपल है। ओके, ये देखिए, अगर आपको और अच्छे से याद करना है तो आप समझ जाइए कि ये जो है ये फादर साइड के रिलेटिव है, ठीक है। और ये जो है ये मदर साइड के रिलेटिव है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एम फॉर मल्टीपल, एम फॉर मदर, एफ फॉर फैक्टर, एफ फॉर फादर। तो सिंपल है, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए कि जो फैक्टर होता है वो छोटा होता है, और मल्टीपल जो होता है वो बड़ा होता है। लेकिन जो बड़ा होते जा रहा है, 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 तो हम लोग बोल रहे हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इधर बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लैरिटी मिला? ये फैक्टर और मल्टीपल जानना बहुत जरूरी था, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बड़ा बन जाते हैं। वो छोटे बन गए ना, हम लोग बच्चे बन गए थे, अभी बड़ा बन जाते हैं। कि अगर मान लो कि हम HCF और LCM निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग देखते हैं 12 का और 20 का, इसका हम लोग पहले LCM निकालते हैं और HCF भी निकालते हैं। तो क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 को 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, और 3 से होगा 1, ठीक है। और 20 को करते हैं, तो 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, और 5 से करेंगे 1। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या निकला है? 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे? ये 3 का पावर 1 है, तो हम लोग यहाँ 3 का पावर 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर 5 का पावर 1 है, यहाँ पर 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर है, किसी नंबर का भी पावर होगा तो 1 ही होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर भी 5 टू द पावर 0 ऐड कर दिए, यहाँ 3 टू द पावर 0 ऐड कर दिए, ऐड मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, हम लोग क्या निकालने गए थे? एलसीएम। अच्छा HCF निकाल रहे थे शायद, HCF, चलो HCF लिख देते हैं, एलसीएम भी निकाल लेंगे, यही दोनों का HCF निकाल रहे थे। तो अब HCF कैसे निकालेंगे? तो HCF अगर निकाल लें 12 का और 20 का, तो क्या निकलेगा? देखो हम लोग क्या निकाल रहे थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? छोटा ही रहेगा, भले ही वो हाईएस्ट है लेकिन वो छोटा है, मल्टीपल से तो छोटा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जो भी नंबर है
इन दोनों में से नंबर हम लोग चुनेंगे तो वो कम पावर वाला चुनेंगे। यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो कम कौन सा है? कम दोनों नहीं है, यानी कि 2 का पावर 2 ले लेंगे। यहाँ पर 3 का पावर देखेंगे, इन दोनों में से 3 का पावर किसमें कम है? यहाँ पर कम है, 3 का पावर 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 का पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे कि 5 का पावर किसमें कम है, जिसमें कम है वही ले लेंगे। इन दोनों में से कम किसमें है? इसमें है, तो 5 की पावर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यानी कि एचसीएफ निकला 4। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं सेम चीज का। अब एलसीएम निकालते हैं, मान लो एलसीएम निकालते हैं किसका? 12 का और 20 का। कैसे निकालेंगे? अब यहां पर क्या था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ये मल्टीपल है, यानी कि फैक्टर से तो बड़ा ही है, ये मल्टीपल है। मल्टीपल बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो ये मल्टीपल है। मल्टीपल बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये मल्टीपल है ना? तो मल्टीपल है लेकिन लोएस्ट वाला लेना है। ठीक है, मल्टीपल है लेकिन लोएस्ट वाला लेना है, लेकिन मल्टीपल तो बड़ा ही रहता है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से कंपेयर करेंगे, जिसमें भी पावर ज्यादा है उसको ले लेंगे, जिसमें भी पावर ज्यादा है उसमें ले लेंगे। यहाँ पर 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 2 है, तो हम लोग 2 का पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 का पावर 1 है, या 3 का पावर 0 है, तो हम लोग 3 का पावर 1 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 का पावर 0 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, तो हम लोग 5 का पावर 1 को लेंगे, बड़ा वाला को लेंगे। ठीक है, तो कितना निकलेगा? यहाँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो आंसर आ जाएगा 60। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 60 निकला, और एचसीएफ जो है ये 4 निकला। ठीक है, आप समझ पाए? भले ही यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, लेकिन फैक्टर तो छोटा ही ना होता है, तो जो भी फैक्टर था उसका जो हाईएस्ट पावर था उसको लिए। यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, तो हम लोगों ने 2 का स्क्वायर लिया। यहाँ पर 3 का पावर 1 था, यहाँ पर 3 का पावर 0 था, तो हम लोगों ने 3 का पावर 0 लिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, फैक्टर होता है छोटा। फिर 5 का पावर 0 था और 5 का पावर 1 था, हम लोगों ने क्या लिया? छोटा वाला 5 का पावर 0 लिया, क्योंकि हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, और फैक्टर जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से निकाला, 4 निकला एलसीएम। ठीक है, भले ही यहाँ पर लोएस्ट लिखा हुआ है, लेकिन लोएस्ट क्या है? मल्टीपल का लोएस्ट है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने जब यहाँ पर कंपेयर करके नंबर को लिखा, तो हम लोगों ने हाईएस्ट पावर वाला को लिया। यानी कि दोनों में हम लोगों ने देखा कि 2 का पावर किसमें ज्यादा है? 2 का पावर नॉर्मल है, 2 का पावर 2 ही लिख दिए। 3 का पावर किसमें ज्यादा है? इसमें 0 का है पावर, इसमें 1 का पावर है, 3 का पावर 1 हम लोग लिए। ठीक है, फिर 5 का पावर हम लोगों ने देखा, तो 5 का पावर 0 था, 5 का पावर 1 था, तो हम लोगों ने 5 का पावर 1 लिया, और इस तरह से हम लोगों ने निकाला 60। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बार हम लोग लिख देते हैं कि एचसीएफ जो हम लोग निकाले, ये कितना निकला हम लोग का? 4। और एलसीएम जो हम लोग ने निकाले 12 और 20 का ही, तो हम लोग का निकला कितना? 60। लिख लेते हैं। ठीक है, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम कोई सा भी रैंडम एग्जाम्पल उठा रहे हैं, मान लीजिए एचसीएफ उठाते हैं, किसका उठा लें? 25 का और 60 का। चलो, इसका एचसीएफ उठाते हैं और इसका ही एलसीएम भी निकालेंगे, है ना? इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 25 का और 60 का। तो 25 का और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 से 5 कट गया रे बाबा, ये तो फटाक से खत्म हो गया। ये तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया बिड़ू। यहाँ पर 2 से लेंगे 30, फिर 2 से लेंगे 15, फिर 3 से लेंगे 5, 5 से लेके 1। ठीक है, तो 25 को देखा जाए तो ये 5 का स्क्वायर है बस। और अगर 60 को देखा जाए तो ये क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, और ये 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी लिख देंगे 2 का पावर 0, क्योंकि हम लोग लिख देंगे सब कुछ, समझे? भले ही यह पावर 0 है, उसका क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम लोग को फर्क पड़ेगा जब हम लोग सब में कंपेयर करके छोटा वाला को देख रहे हैं, तो वहां पर काम देगा। इसीलिए हम लोग 2 का पावर यहाँ 2 था, तो यहाँ 2 का पावर 0 लिख दिए। 3 का पावर वहाँ 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 का पावर 0 है। ठीक है, अब हम लोग को मालूम चल गया कि 2 3 5 यहाँ पर भी, 2 3 5 यहाँ पर भी है। एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम पहले निकालते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल जो है वो बड़ा भी हो सकता है, मल्टीपल जो है वो बड़ा भी हो सकता है, मल्टीपल जो है वो बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब कंपेयर करके देखेंगे, तो हम लोग वो नंबर को लेंगे जिसका पावर जो है ज्यादा है। अब 2 का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर 0 है, तो हम लोग कौन सा लेंगे? 2 का पावर 2 लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 है, तो बड़ा वाला लेंगे क्योंकि मल्टीपल है, 3 का पावर 1। इसके बाद 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, किसको लेंगे? 5 का पावर 2 को लेंगे, 5 का पावर 2 को लेंगे। ठीक है, एलसीएम हो गया ये। इसको क्या हो गया भाई साहब? चलो ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ अगर निकालेंगे,
तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट है, मानते हैं हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन है, लेकिन ये फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन तो है लेकिन ये फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन तो है लेकिन फैक्टर है, फैक्टर तो छोटा होता है, छोटा होता है मतलब कि जो भी हम लोग नंबर को कॉमन लेंगे, यहाँ पर जो भी हम लोग फैक्टर को कॉमन लेंगे उसका हम लोग यहाँ पर पावर लोएस्ट लेंगे, ठीक है, पावर हम लोग लोएस्ट लेंगे, क्यों, क्योंकि फैक्टर, ये फैक्टर है इसीलिए हम लोग इसका पावर को लोएस्ट लेंगे। अब 2 का पावर यहाँ पर 2 है, 2 का पावर 0 है, तो क्या लेंगे हम लोग, 2 का पावर 0 लेंगे, या 3 का पावर 1 है या 3 का पावर 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 का पावर 0 लेंगे, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 का पावर 1 लेंगे। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना निकल गया, यहाँ पर 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 25, तो 12 इंटू 25 कितना हो गया, 300, ठीक है। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 300 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 5 है, ठीक है। ये हम लोग निकालने के लिए सीखे, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब क्या है आपको मालूम है ना, नहीं मालूम है तभी मैं बताता हूं आपको एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है। इसको हटा देते हैं, एलसीएम हमारा निकला 300, ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ जो निकला वो 5 निकला। कहने का मतलब ये है कि 25 और 60 का अगर हम लोग फैक्टर देखने लगेंगे, अगर हम लोग फैक्टर देखने लगेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 5 होगा, 5 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यही 25 और 60 का अगर हम लोग एलसीएम देखने लगेंगे, यानी कि मल्टीपल देखने लगेंगे कि ये दोनों का मल्टीपल, जैसे इसका टेबल और इसका टेबल, दोनों का टेबल देखेंगे तो कहां पर जाकर के वो लोग मिलेगा, कहां पर जाकर कॉमन होगा, 300 में जाकर कॉमन होगा। यकीन नहीं होता तो करके देखते हैं, है ना, 25 का भी टेबल लिख देते हैं या 60 का भी टेबल लिख देते हैं, ठीक है। 25 का टेबल लिखते हैं, 25 दूनी 50, फिर 75, फिर कितना था 175, 100, 125, 150, 175, 200, 275, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, 275 और 300, फिर 325, फिर 350, फिर उसके बाद 375, ठीक है, इसके बाद फिर 400, ऐसा बढ़ते जाएगा। 60 को देखा जाए तो 62 जा 120, ठीक है, 180, 240, ठीक है, 300, फिर 360, 420, 480, 540, 600। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, कौन सा कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है 300, और पहला कॉमन यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 300 है। इसीलिए देखिए कि सबसे लोएस्ट मल्टीपल जो कि कॉमन आ रहा है वो क्या है, 300 है, इसीलिए एलसीएम जो है वो 300 निकला। और हमारा जो एचसीएफ 5 निकला, यानी कि उसका जो फैक्टर है वो 5 होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एचसीएफ जो है वो हमेशा छोटा रहता है और एलसीएम जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, अगर गौर से आप देख लेंगे तो। है गौर से क्या देखना है, ऐसे ही देख लेंगे तो ऐसे ही मालूम चल जाएगा। एक और चीज अगर आप गौर करेंगे तो एचसीएफ जो है वो फैक्टर है एलसीएम का। अरे साला, आपको लगा कि क्या बोल रहा है यार, कभी फैक्टर। यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूँ, ठीक है, एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब यहाँ पर एलसीएम 60 है तो 60 का फैक्टर होगा 4, जरूर से जरूर 60 का फैक्टर ही 4 होगा ही। देख लीजिए, ये 4 जो है फैक्टर है, मतलब कि ये 4 जो है डिवाइड कर सकता है 60 को, डिवाइड नहीं कर सकता 4 60 को, कर सकता है 15, है ना। नहीं विश्वास हुआ, एक और देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा ये तो सेकंड वाला देखे ना, फर्स्ट वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं। एलसीएम क्या है 60, नहीं नहीं ये तो देख लिया हम लोग, नहीं एलसीएम था 300, एचसीएफ है 5, 5 जो है वो हमेशा फैक्टर रहेगा 300 का, नहीं रहेगा, फैक्टर उसको कहते हैं जो डिवाइड कर दे, तो 300 को डिवाइड नहीं कर सकता 5, आराम से कर सकता है 60, समझे। तो एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग एक और एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं ना, एचसीएफ निकाल ले, अब किसका निकाल सकते हैं, 50 निकाल ले और 75, चलिए दोनों को निकालते हैं और इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 50 और 75,
चलो, तो पहले 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 25, 5 से 5। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 75 है, तो 3 से करते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है, 5 15, फिर 5 से 5, 5 से 1। तो हम 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या निकला, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, और 75 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या निकला, 3 का पावर 1 5 का पावर 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 का पावर 0 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 का पावर हम लोग 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये सब को लिख रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि दोनों में कंपेयर करेंगे तो मालूम चल जाए। ठीक है, तो ये दोनों हमारा हो गया। ऐसा ले क्या होता है, तो हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग एचसीएफ अगर निकालेंगे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब जो छोटा होता है, कोई भी नंबर का छोटा होता है, कौन, फैक्टर। करेक्ट। तो यहां पर भी जब हम लोग नंबर का कॉमन लेंगे, ठीक है, तो नंबर का वही कॉमन लेंगे, उसका पावर लेस वाला लेंगे, कम वाला पावर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 को ले रहे हैं तो 2 को कम वाला लेंगे, तो 2 का पावर 0 वाला लेंगे, 2 का पावर 1 वाला नहीं लेंगे। अब 3 का पावर 0 भी है, 3 का पावर 1 भी है, तो हम लोग 3 का पावर 0 वाला लेंगे। अब 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, तो छोटा कौन सा है, यही छोटा है, 5 का पावर 2 लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, एलसीएम अगर देखा जाए तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये प्रॉब्लम जो है ना, वो मेरा एचसीएफ हो जाए, और पैसा जो है ना वो मेरा एलसीएम हो जाए, मल्टीपल में बढ़ते का बढ़ते। ठीक है, गाड़ी बंगला मेरे पास आएगा। ठीक है, फिर मैं आपको पार्टी पे लेके जाऊंगा। चलो ठीक है, एलसीएम हम लोग देख रहे थे, तो एलसीएम में हम लोग क्या कर रहे थे, ये मल्टीपल है, मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब कि यहाँ पर जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 0 है, तो हम 2 का पावर 1 लेंगे, क्योंकि मैं लालची हूँ। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 है, तो 3 का पावर 1 लेंगे, क्योंकि मैं लालची हूँ। मैं 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, इसमें क्या ही ले सकते हैं, जो है सो ले लेंगे, 5 का पावर 2 ले लेंगे। तो यहाँ से 25, 5 5 25, देसी भाषा में बोलेंगे 25 25 इंटू 3 इंटू 6, तो यहाँ 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 गुना 3 150। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 150 और एचसीएफ हो जाएगा 25। आई होप आप समझ पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक लाइक दे दीजिए, नहीं समझ पाए तो, सही समझ पाए तो एक लाइक दे दीजिए, और नहीं समझ पाए तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से समझाया यार, समझ में आ जाना चाहिए आपको। भैंस की आँख से बढ़ गया, खड़ा सब पढ़ा दो। आई होप मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया तो आपका दिमाग में भी क्लीन नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूँ यार। ये आपको दिखता है, अगर दिख नहीं रहा होगा ना, अमृत है अमृत। चलो, हम लोगों ने बेसिक समझ लिया सब कुछ। ठीक है, ये स्टोरी जानते हैं, ये स्टोरी मैंने अभी बनाया है, मतलब मजाक मजाक में मैंने बना दिया। बाद में मैं सोचता हूँ कि यार इतना मेरे दिमाग कहाँ से आता है ये सब चीज, मतलब वाह। चलिए, क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। अब तक हम लोगों ने पूरा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, अब क्वेश्चन हमें तोड़ेगा या फिर हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे, जरा हम लोग देखते हैं। चलिए, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, निकालते हैं 80 और 300 का। तो पहले 80 करते हैं, 2 से हो गया 40, 2 से हो गया 20, 2 से हो गया 10, 2 से हो गया 5, 5 से हो गया 1, 300 का है ना, 300 300, 2 से हो गया 150, 150 रुपया देगा। फिर 2 से हो गया 75, फिर 3 से हो गया 25। ठीक है, 25 दिन में पैसा डबल, सॉरी सॉरी, 5 से हो गया इधर 5, 5 से हो गया इधर 1। मैथ ऐसा चीज है ना, मैं आपके लिए ना, आपको मैं इंगेज नहीं रखना चाहता हूँ, मैं आप खुद को ही वो थोड़ा सा वो क्या इसको बोलते हैं, इंगेज रखना चाहता हूँ कि अरे तेरे को पढ़ाना है। ठीक है, मैथ से डरना नहीं है। ठीक है, तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हम लोगों ने, क्या मिला हम लोग को, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1।
300 को देखा जाए तो 2 का पावर 2, ठीक है, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2। अब दोनों में जो भी कॉमन नहीं भी है उसको भी हम लोग ले आते हैं, 3 को भी यहाँ ले आते हैं, तो 3 का पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि 3 का पावर 0 उसका मतलब कि 1 ही होता है। किसी के माथे में अगर 0 पावर है तो बेचारा अकेला ही तो है। हम लोगों ने सर्च एंड इंडिसेस में देख रखा है, आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जान लिया, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 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 यानी कि बहुत बड़ा हो सकता है, तो इन दोनों का नंबर जो भी है, जो भी कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर हम लोग ले लेंगे। तो 2 का अगर 4 भी है, 2 का 2 भी है तो हम 2 का 4 लेंगे, ठीक है। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 लेंगे, ठीक है। 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 लेंगे। कितना निकलेगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका 16 इंटू 3 इंटू 5, तो 16 5 80, 83 या 240, 240 हो गया, ठीक है। एचसीएफ निकाल के देखते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट भले है, ठीक है, मानते हैं हाईएस्ट है, कॉमन भी है, लेकिन ये फैक्टर है। फैक्टर मतलब छोटा 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 छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का जो कॉमन लेंगे, जो छोटा वाला है उसको लेंगे। 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 लेंगे। 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 लेंगे। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 लेंगे। तो इधर 5 हो गया, इधर 4, इधर 1, इधर 5, 20। तो एलसीएम हो गया इसका 240 और एचसीएफ हो गया इसका 20। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, निकाल दिए। तो इसका जो एलसीएम है वो निकलेगा 240, एचसीएफ जो है इसका निकलेगा 20, ठीक है, मिटा देते हैं। आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, पीडीएफ में दे ही दूंगा। चलो, एचसीएफ ऑफ एचसीएफ, देखो अब एचसीएफ नहीं बोल रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ पहले बोला था, अब एचसीएफ एंड एलसीएम बोल रहा है, ठीक है। 3 नंबर दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 30, 72 एंड 432 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कर देंगे, करते ही हैं। 30 का करते, 30 का अपने 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 72 का 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, 432 है, तो 2 से करेंगे तो 2 टू 4, क्या हो जाना, वहां थोड़ी कैमरा है, कैमरा तो इधर है। 2 टू 4, यहाँ पर 16 के बाद फिर 2 से करेंगे तो 108, फिर 2 से करेंगे तो 54, गेट बंद कर देना, ओके। फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो 30 का करेंगे तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 72 का देखेंगे तो क्या होगा इसका, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू 1, 1 तो नहीं लिखेंगे, छोड़ दे यार। 432, 432 का देखा जाए तो यहाँ पर 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब यहाँ पर तीनों को ना हम लोग मतलब सेम कर देते हैं। यहाँ पर 5 नहीं है तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, 5 का पावर 0 लिख देते हैं, कोई भी बिगड़ेगा नहीं। यहाँ पर भी 5 का पावर हम लोग 0 लिख देते हैं। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम लोग मान लो एलसीएम निकालते हैं तो ये क्या है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल 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 तो बड़ा होता है, मल्टीपल तो बड़ा होता है। तो इनमें से जो मल्टीपल है उसको हम लोग लेंगे, जो कॉमन है जिसका पावर ज़्यादा है उसको ले लेंगे। इसमें से कॉमन 2 है, 2 का पावर किसमें ज़्यादा है, 2 का पावर 4, तो यहाँ 2 का पावर 4 ले लेंगे। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 लेंगे। 5 का पावर 0, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 लेंगे, ठीक है। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो उल्टा करेंगे, 2 का पावर 1 को ले लेंगे, छोटा वाला को ले लेंगे। 3 का पावर 1 को ले लेंगे, छोटा वाला को ले लेंगे। यहाँ 5 का पावर 0 को ले लेंगे, तो ये निकलेगा 6, और ये निकलेगा हमारा 16 इंटू 5, 80, 80 इंटू 27, 80 इंटू 27, तो 27 इंटू 8 निकालने जानते हैं आप? बोलिए, क्या 3 बार इसको डबल कर देना है? एक बार डबल, फिर 2 बार, 3 डबल, तो एक बार डबल करेंगे तो 54 आएगा, फिर से डबल करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा, फिर से डबल कर देंगे तो 216 आएगा, करेक्ट। और एक यहाँ पर 80 है तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, 2160 आ जाएगा। इसको इसको 2160 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम मालूम चल गया, एचसीएफ मालूम चल गया,
मैंने आपको जो पहले बताया था टेबल वाला वीडियो, वो वीडियो अगर हमने देखा होगा तो ये 27 इंटू 80 आराम से कर लिए होंगे आप। हाँ, बताइए बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ठीक है, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तभी काम बनेगा, क्योंकि ये जो है सबसे आसान क्वेश्चन है। जैसे ये मेरा पूरा बेसिक का सीरीज खत्म होगा, फिर उसके बाद फिर आप स्ट्रांग बन पाएंगे। हालांकि वहां पर भी आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है ना जो कि यहीं से निकल के आएगा। बेसिक सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बेसिक सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन दिखेगा। अभी मैं आपको तो शुरुआत क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना। मैं दिखाता हूँ आपको। आ, 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 ये सब कहाँ, एक क्वेश्चन तो था बहुत तगड़ा। एक क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा था, यहाँ पर कैसे मिसिंग हो गया है। हम्म, थोड़ा हमको थोड़ा सा डांटना पड़ेगा अपना जो ये मेरा टीम मेंबर ये काम कर रहा है, बीच बीच में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उड़ा देता है। सहूंगा नहीं मैं, लड़ जाऊंगा मैं तो। ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं, चलो बाद में लड़ूंगा उससे। यहाँ पर आपको बताता हूँ, नहीं लड़ता हूँ मैं, नहीं लड़ता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि सर आपने ऐसे क्यों बोल दिया। वो भी तो इंसान है, गलती सबसे इंसान से ही होता है। ठीक है, देखिए, P and Q are two positive integers such that P is equal to P cube Q और Q is equal to PQ का स्क्वायर, where P and Q are the prime numbers. What is the LCM of PQ? क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दिख रहा है डिफिकल्ट। क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दिख रहा है डिफिकल्ट, यही सवाल पूछेगा। आरबीआई वही सवाल पूछता है जो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो देखने में खतरनाक है लेकिन है नहीं, वो मीम आप देखे थे, एक मीम था ना, मैं सिर्फ देखने में खतरनाक हूं। तो तो ऐसा है, यही सवाल आपको खोजने को मिलेगा, यही सवाल आपको एग्जामिनेशन में दिखता है। जो सवाल जो है वो देखने में डिफिकल्ट है लेकिन बन जाता है इजीली, वो क्वेश्चन को आप अलग से कलेक्ट कर रखिएगा, क्योंकि वो शायद क्वेश्चन आपका बैठ जाए, आपका क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या रहा है कि P और Q एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मान लेते हैं भाई, जिसमें से P जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, P और Q प्राइम नंबर है, तो P क्यूब Q निकला है। ठीक है, और Q जो है इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो P Q का स्क्वायर निकला है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, P को लिख देते हैं P क्यूब इंटू Q, और Q को लिख देते हैं P स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। तो ये दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग बोला एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक मल्टीपल है, तो हम लोग देखते हैं जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर को ले लेते हैं। यहाँ पर पी जो है वो कॉमन है, तो पी का पावर 2 है, पी का पावर 3 है, हम लोग क्या करेंगे, पी का पावर 3 को ले लेंगे, इंटू क्यू की पावर 2 है, क्यू की पावर 1 है, हम लोग क्या करेंगे, क्यू की पावर 2 को ले लेंगे, बड़ा वाला को ले लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम क्या निकलेगा, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, पी क्यूब क्यू स्क्वायर। ये देखो ये सी नंबर, क्या है, क्या है, ये सवाल भी पूछने का चांसेस बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे क्या हो गया, चलो ये सवाल देखिए, ये सवाल में क्या कहता है, इफ टू पॉजिटिव नंबर, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, कि मैं छोटा कर दूं, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ये ठीक है। देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज। जैसे यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा था, इन द सेम मैनर आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए कहा है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये आप कर लेंगे, तो इसको आपको मैं होमवर्क दे दूं। ठीक है, मुझे बताओ कि आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मीम रखा है, एक्स एंड वाई इन अल्फाबेट। हाँ, जब एक्स और वाई हमारा अल्फाबेट में रहता था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो तब तो ये बड़ा सुंदर लगता था, बोना था, कमजोर था। लेकिन जब ये एक्स और वाई मैथ के अंदर घुस गया, तो भैंस की आंखें तो सबको उड़ाती जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये फिट बैठ गया।
ये मीम, इसीलिए। चलो ठीक है, ज़्यादा सीरियस होकर मत पढ़ाई करो भाई, चिल मार के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखो, अज्यूम करता है कि ये आप सॉल्व कर लेगा तो सॉल्व, आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ये सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, उसके बाद फिर 11, ठीक है। इसके बाद जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है? जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है। तो 2 तो प्राइम है, 3 भी प्राइम है, लेकिन 4 तो प्राइम नहीं है, तो 4 हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। 5 प्राइम है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 जो है वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 7, 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 जो है वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है ना, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। तो 2 + 4 आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। 1 जो है 1, ये ना ही प्राइम है, ठीक है, और ना ही ये कंपोजिट है। सबसे पहला वीडियो या फिर दूसरा वीडियो जहां पर मैंने रियल नंबर पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको ये प्राइम नंबर के अंदर ही 1 को डाल दिया था, जो मेरा गलती था। आगे मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। प्लीज आप उस गलती को थोड़ा सा भूल जाएं और अपने दिमाग में अगर उसको डाले हैं तो उसको हटा लें। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, श्योर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज समझाने के लिए ये वाला मैंने क्वेश्चन डाला था, क्योंकि यहाँ तो एचसीएफ एलसीएम कुछ है नहीं। अरे रे, एचसीएफ एचसीएफ था भाई साहब, एचसीएफ था यहाँ पर। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो एचसीएफ निकालना था हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, जो कि था 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि था 4, था ना। तो 2 और 4 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। 2 और 4 का हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 का फैक्टर क्या है? 2 का फैक्टर है 1, 2, और 4 का फैक्टर क्या है? 1, 2 और 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2, ठीक है, करेक्ट, क्लियर। आगे सवाल देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि डिवाइड कर रहा है 70 को और 125 को, लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कौन करता है? डिवाइड कौन करता है? फैक्टर, फैक्टर डिवाइड करता है, मल्टीपल डिवाइड थोड़ी कर रहा था, फैक्टर डिवाइड कर रहा था। फैक्टर ही आपको तोड़ रहा है भाई, फैक्टर ही आपको तोड़ रहा है, ठीक है। फैक्टर से बच के रहना, ठीक है। तो फैक्टर आपको तोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर फैक्टर का बात कर रहा है, मल्टीपल का बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर लार्जेस्ट फैक्टर का बात कर रहा है, यानी कि हाईएस्ट फैक्टर का बात कर रहा है। तो और यहाँ 2 नंबर का बात कर रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात कर रहा है, यानी कि एचसीएफ का बात कर रहा है, यानी कि 70 और 125 का एचसीएफ निकालना है ना। लेकिन यहाँ पर और भी बात यहाँ पर लिखा है, लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो कि 70 को और 125 को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर उसका बच रहा है 5 और 8। रिमाइंडर उसका बच जा रहा है 5 और 8, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है। लार्जेस्ट नंबर तो है, लेकिन वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 37 है और हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 6 जा 36, एक बच जाता है रिमाइंडर। अगर मान लीजिए कि ये जो एक रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये एक यहाँ पर हम माइनस कर देते तो रिमाइंडर नहीं बचता। अगर ये 1 हमारा कम रहता है, 37 में 1 कम रहता तो 36 रहता, तब तो हमारा रिमाइंडर नहीं बचता। यानी कि अभी जो नंबर है, अभी जो लार्जेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है 70 को 125 को, और डिवाइड नहीं कर पा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 5 और 8। तो अगर हम लोग 5 और 8 इस नंबर में से डिवाइड कर दे, सॉरी इस नंबर में से माइनस कर दे, अगर इन दोनों नंबर में से हम लोग 5 और 8 को माइनस कर दें, तब तो आराम से ये जो लार्जेस्ट नंबर है उसको डिवाइड कर देगा। एक बार फिर से समझे, हम लोग देखे थे कि मान लीजिए कि एक 37 है, ठीक है, इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि एक है 44 और इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर मान लो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 6 या 42, तो बच जा रहा है 2। तो ये जो रिमाइंडर जो बच जा रहा है, अगर ये रिमाइंडर कम रहता, 44 में 2 कम रहता, तो ये तो आराम से इसको डिवाइड कर देता, कर देता।
तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि देखो जो लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 70 को और 125 को, तो उसका रिमाइंडर बच जा रहा है 5 और 8। तो अगर 5 और 8 को हम लोग इधर माइनस कर दें, 70 में से 5 को माइनस कर दें, ठीक है, और 125 में से 8 को माइनस कर दें, तब तो हम लोगों को वैसा नंबर मिल जाएगा ना जो कि एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, 70 में हम लोग माइनस कर देंगे 5, 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, आ की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर 70 में से 5 को माइनस कर दिए, यहाँ पर 125 में से हम लोग 8 को माइनस कर देते हैं, कितना निकलेगा यहाँ पर, पहले यहाँ 5 को माइनस कर दो, 120 आएगा, फिर 3 को माइनस कर दो, तो 117 निकल जाएगा। अरे साला 117 निकल गया, और 70 में से 5 को करेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 65 को पहले करेंगे, 65 को 3 से करेंगे तो 3 नहीं, तो नहीं हो रहा है, 5 से करते, 5 से 13, ठीक है ना, ये तो ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है, फिर 13 का 1, चलो ठीक है, वो 117 का करते हैं, 117 का, तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 9 27, ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 तो 1 आ गया, चलो। तो 65 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है तो क्या निकल रहा है, 5 का पावर 1 और 13 का पावर 1, ठीक है, ये तो निकल रहा है ना। और अगर मान लीजिए 117 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, 3 का पावर 2 और 13 का पावर 1, यहाँ भी 5, यहाँ पर 3 का पावर 0 कर देते हैं, यहाँ पर 5 का पावर 0 कर देते हैं, ठीक है, हम लोग कॉमन करते हैं। हम लोग को क्या निकलने बोला था, हम लोग को एचसीएफ निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब छोटा होता है, फैक्टर मतलब छोटा होता है, फैक्टर मतलब छोटा होता है, अगर फैक्टर छोटा होता है तो इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसका छोटा वाला फैक्टर ले लेंगे, मतलब छोटा वाला पावर ले लेंगे। तो यहाँ पर 5 का 1 है, 5 का 0 है, तो हम लोग 5 का 0 ले लेंगे, एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, 5 का 0 ले लेंगे। यहाँ पर 3 का 2 है, तो 3 का यहाँ पावर 0 है, 3 का पावर 0 ले लेंगे। यहाँ 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, तो हम लोग 13 का पावर 1 ले लेंगे। तो हमारा आंसर जो है यानी कि एचसीएफ जो है वो 13 निकलेगा, यानी कि 13 ही वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि 70 को और 125 को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर उसको मिलता है 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। तो आपका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, क्लियर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 445, 572, 699, लीविंग द रिमाइंडर 456। आप बना लोगे, होमवर्क दे दूं, कुछ तो आप भी कर लो, ठीक है, कि मैं करा दूं। देखो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं आप पे कुछ भी ना छोड़ूं, मैं सब करा दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। एक बार आप खुद भी सॉल्व करो, नहीं तो आप बोलोगे यार ये तो आसान था यार, ये तुम जानते थे यार, ये तो जानते थे यार, ठीक है ठीक है, ये तो जानते थे यार, तो ऐसा सही नहीं रहेगा, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है। तो इसको आप मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या क्या दिया मैंने यहाँ पर, ये वाला होमवर्क दिया। पीडीएफ नहीं मिलेगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के तो सॉल्व करो यार, और कमेंट करो, ठीक है, कि आपका आंसर क्या निकल रहा है। कोई प्रॉब्लम आएगा तो वही बोल देना, इसमें भी होमवर्क है ये वाला। चलो, अब ये है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ देखो क्या बोलता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ए इंटू बी। कह रहा है कि ए बी का अगर हम लोग एचसीएफ निकाले, ठीक है, और ए बी का ही एलसीएम निकाले, तो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो बराबर होगा ए इंटू बी का। इसको आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको, ये तो इजी है, कुछ और नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है जब दो नंबर का एलसीएम और दो नंबर का एचसीएफ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर होगा दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन से। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। दो ही नंबर में, तीन नंबर का केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चार नंबर का केस में ऐसा नहीं होने वाला है, पांच नंबर का केस में ऐसा नहीं होने वाला, सिर्फ दो नंबर का केस में ही होने वाला है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, उन दोनों का एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों का एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ओके, चलो चलो, तो हम लोग इसको देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है, चार को क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इफ एचसीएफ 336 और 54, ये दोनों का एचसीएफ अगर 6 है
तो एलसीएम निकालो 336 का और 54 का। तो ये तो आप देखो एलसीएम निकालना है 336 और 54 का, तो आप लॉन्ग मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको इजीली आप निकाल सकते हैं। यहां पर देखो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 336 और 54, ये दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 6, ठीक है, और एलसीएम 336 इंटू 54 का नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है। हम लोग को मालूम है कि ये दोनों का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो दोनों का ही नंबर होता है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ है कितना, एचसीएफ 6 है, एलसीएम हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स, ए इंटू बी कर दो, 336 इंटू 54 कर दो, 6 से कट जाएगा नहीं, यहाँ पर 9 9 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 336 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, इसको गुना कर दो 9 से, तो पहले 300 को 9 से गुना कर दो 2700 हो जाएगा, फिर 30 को 9 से गुना कर दो 270 आ जाएगा, फिर 9 को 6 से गुना कर दो 54 आ जाएगा, तो कितना होगा 4 7 5 12 का 1, और इधर 7 3 10 का 1, 3 3024, ठीक है। तो आपका जो है क्या निकालना था हम लोग को, एलसीएम, अरे इस भैंस क्या, एलसीएम तो 3024 नहीं निकलना चाहिए, कुछ गड़बड़ापन कर रहा है ये, कि नहीं 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 नहीं, वी आर करेक्ट। फिर भी देख लेते हैं, 6 9 जा 54, ठीक है, 300 से 9 कर देंगे तो 2700, तो इसके 270, इधर 54 4 7 पर 12 का 1, समझ रहे हैं, समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पर बोल रहा है हमारा तो एलसीएम निकल गया, सॉरी एलसीएम, हाँ एलसीएम तो निकल गया हमारा। अब देखिए हमारा एलसीएम तो निकल गया, एलसीएम क्या निकला 3024, क्या होता है 3024, हमारा एलसीएम क्या निकला 3024, यानी कि जब 336 का पहाड़ा लिखेंगे हम लोग और 54 का पहाड़ा लिखेंगे, 54 का पहाड़ा लिखेंगे, तो कब जा करके कोई नंबर आएगा जो कि मैच कर जाएगा, 3024 आएगा दोनों में, तब जाकर मैच करेगा, वही हमारा एलसीएम निकलेगा। चलो ठीक है, सॉल्व हो गया ये तो, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में क्या है आपको दिख तो रहा है ना, चलो दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 360 respectively. If one number is 45, find the other number. ये तो मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 9 है और 36 है, ठीक है। एक नंबर उनमें से 45 है, तो दूसरा नंबर निकालो, निकालने लेंगे, यहाँ पर 9 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, इधर 5 से काट देंगे तो 5 7 या 35 2, तो x इक्वल टू 72 निकल के आ गया आंसर, एज सिंपल एज दैट, है ना। इसको हटाते हैं, ये वाला भी समझ गया हम लोग। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या कहा है, इफ एलसीएम ऑफ 32 एंड ए इज 64, एक नंबर है 32, एक नंबर है ए, इन दोनों का एलसीएम दिया है 64, इन दोनों का एचसीएफ दिया है 4, इसका एचसीएफ दिया है 4, ठीक है। तो हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है। अरे हम लोग जानते हैं 32 इंटू ए इज इक्वल टू 64 इंटू 4 होता है, करेक्ट, यहीं से काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ए इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे ना ये चीज, तो आपका ये क्वेश्चन सच में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी निकल गया। चलो अब आगे का सवाल देखते हैं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है, मान लो कि ए और बी है, इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 2400, तो आपको बोलना है कि कौन सा एचसीएफ नहीं होगा, कौन सा एचसीएफ नहीं होगा, सवाल है। लेकिन ये सवाल भी सवाल नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी कि एचसीएफ ऐसा नंबर होगा जो कि एलसीएम को डिवाइड कर देगा, तो कौन सा नंबर जो है डिवाइड नहीं कर पा रहा वही एचसीएफ नहीं होगा, उसको एचसीएफ खानदान से बाहर कर देंगे। तो देखते हैं, 300 क्या डिवाइड कर देगा 2400 को, हाँ कर देगा 8 बार में, 400 के डिवाइड कर देगा 2400 को, हाँ डिवाइड कर देगा, 500 का डिवाइड कर देगा, अरे बेटा फंस गया, यही तो नहीं कर पाएगा, 500 नहीं कर पाएगा डिवाइड, परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो आंसर आ जाएगा 500, ठीक है, क्लियर, डिफिकल्ट तो नहीं था, डिफिकल्ट लग रहा था एक और बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया।
आपको 2 होमवर्क दिए हैं, देखो होमवर्क करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता यहीं से सवाल देखने को मिल जाए। कुछ कह नहीं सकते। अरे तेरी, देखो अब मेरा क्लास यहाँ पर एंड हो रहा है। देखो ये मैंने लिखा है, ये मेरा बचपन का स्थिति था। मी बिफोर मैथ क्लास से पहले एकदम चिल रहते थे। मैथ क्लास से पहले इंग्लिश क्लास होता था, और मैम बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाती थी तो मजा आता था। ठीक है, उस फिर साइंस क्लास भी होता था, साइंस वाले जो टीचर थे वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन जैसे मैथ आता था ना, तब मेरा ये स्थिति हो जाता था, ये वाला। बहुत दर्द है, दुख दर्द पीड़ा। ठीक है, बड़ा दुख दर्द पीड़ा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ये हो, अब मेरे साथ भी हो, क्योंकि पढ़ाते समय भी ऐसा होता है, लेकिन आज शायद नहीं हुआ होगा। तो मैं कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि मैथ को मैं थोड़ा सा आसान कर पाऊँ। अगर आपको ये वाला मेरा अटेम्प्ट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दो बाबा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मिरेकल का काम कर सकता है। मिरेकल मिरेकल समझे, तो आप थोड़ा सा लाइक कर दो। अरे कमेंट कर दो, अच्छा कमेंट करोगे तो आपको नहीं मालूम, वो दिन मेरा पूरा अच्छा हो जाता है। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार से बात करता हूँ, हाँ मम्मी कैसे हो, आज तो मेरा अच्छा अच्छा कमेंट आया है। ठीक है, या फिर किसी और से अच्छा से बात करता हूँ, और भाई क्या हाल चाल। ठीक है, और अगर मान लो कि आपका खराब कमेंट आता है तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है कर देंगे। इसीलिए आप मेरे ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। चलिए अब हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद मैंने वर्ड प्रॉब्लम दिया है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट था आज का क्लास, लेकिन अगर आज का क्लास आपने सह लिया है तो आगे का क्लास आसान होगा। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने कितना, 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, मतलब कि 5 क्वेश्चन टोटल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब आपका बेसिस क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो चलिए समराइज करते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक्स देखा। इसके बाद फिर हम लोग अगला वीडियो जो आएगा वहां पर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का एडवांस देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स देखें, बेसिक्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोग देखें कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल ये दोनों चीज जानना बहुत जरूरी होता है। फैक्टर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो मेन नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये जो 12 नंबर है, 12 नंबर को डिवाइड कर देने वाला नंबर को हम लोग फैक्टर कहते हैं। और 12 नंबर का मल्टीपल, यानी कि 12 का टेबल में आने वाला नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं 12 का मल्टीपल। तो मल्टीपल जो है वो बड़ा होते जाता है, और वो मल्टीपल बहुत ज्यादा होता है, उसको आप रोक नहीं सकते, मल्टीपल तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, और जो फैक्टर है वो लिमिटेड रहता है, यानी कि एक नंबर है कोई, उसको डिवाइड करने वाला संख्या कुछ ही रहेगा, लेकिन उसका मल्टीपल बहुत आगे बढ़ते जाएगा। इसीलिए अगर देखा जाए तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 12 का लिया था, वैसे फिर हमने 9 का भी लिया। तो 9 को हम लोगों ने महिला बनाया था, और 12 को हम लोगों ने पुरुष बनाया था। 9 को महिला इसलिए बनाया था क्योंकि शी ऑलवेज सेज नो। डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? नो। नहीं, डू यू हैव एनी रिलेशनशिप इश्यूज? नो। एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर 9। इसीलिए हम लोगों ने 9 को रखा था फीमेल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये जांचे, फैक्टर जो है वो हमेशा छोटा रहता है, मल्टीपल जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम लोग एचसीएफ में ये समझे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे, तो दोनों नंबर का, 12 का भी और 9 का भी, इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर जो रहता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग एचसीएफ बोल देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग एचसीएफ बोल देंगे। इसके बाद 12 और 9 का बहुत सारा मल्टीपल होगा, तो जो कॉमन मल्टीपल होगा और वो भी लोएस्ट, उसको हम लोग बोल देंगे एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ का दूसरा नाम भी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ठीक है, आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग समझे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी भी दो नंबर का जो फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब वो नंबर जो कि मेन नंबर को डिवाइड कर दे, तो उनका फैक्टर में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। ऑन द अदर साइड एलसीएम किसको कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों का मल्टीपल देखते रहो, कौन सा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने समझा। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आए, तो क्वेश्चन को फिर हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, यहां पर आपको दिखेगा। यहां पर हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं कि हम लोग 80 का और 300 का सॉल्व किए, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाले।
तो पहले 80 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज किए और 300 को भी प्राइम फैक्टराइज किए, करके देख लेते हैं। 2 से हो जाएगा 40 और 2 से हो जाएगा यहाँ पर 20, 2 से हो जाएगा 10 और 2 से हो जाएगा 5, 5 से हो जाएगा 1। यहाँ पर हम लोग देखें 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 75 से 3 बार में करेंगे तो 25, फिर 5 से 5। तो यहाँ पर 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोगों ने किया तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। 300 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तब हम लोग को मिला 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 0। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन जो किए है ना, दोनों में हम लोग कुछ नंबर्स को इक्वल ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 1 है, 3 का पावर तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ फिर भी लिखेंगे 3 का पावर 0। 3 का पावर 0 तो लिख सकते हैं क्योंकि 3 का पावर या फिर किसी का पावर 0 अगर रहेगा तो वो 1 ही कहलाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो मैंने कहा था कि मल्टीपल बढ़ते जाता है, मल्टीपल बड़ा होता है, तो हम लोग इन दोनों में से जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है, उसका हम लोग हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो हम लोग 2 का पावर 4 लेंगे। यहाँ पर 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 1 है, तो हम लोग 5 का पावर 1 लेंगे। यहाँ पर 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 है, तो हम लोग 3 का पावर 1 लेंगे। तो एलसीएम में यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग पावर जो है ज्यादा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ज्यादा होता है ना। लोएस्ट का बात मत समझो, लोएस्ट का बात दिमाग में मत रखो, ये दिमाग में रखो कि मल्टीपल हमेशा ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है जब हम लोग फैक्टर ले रहे होंगे, यहाँ जब हम लोग फैक्टराइज किए हैं इस फैक्टर का हम लोग हाईएस्ट डिग्री लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 होता है 16, 16 5 जा 80, 80 3 जा 240, ठीक है। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये फैक्टर ही फैक्टर है, मतलब कि छोटा है। अगर फैक्टर छोटा है तो यहाँ पर जो हम लोग फैक्टर देख रहे हैं इनमें से वो वाला फैक्टर लेंगे जिस फैक्टर का कॉमन है और फैक्टर का पावर कम है। तो पावर कम रहना चाहिए और कॉमन रहना चाहिए। तो 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे 2 का पावर 2, क्योंकि हम लोग फैक्टर को निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट तो है, चलो जाने दो, लेकिन फैक्टर का बात हो रहा है, फैक्टर जो होता है छोटा होता है। तो यहाँ 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, हम लोगों ने 2 का पावर 2 लिया। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, तो हम लोग लेंगे 3 का पावर 0। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, हम लोग लेंगे 5 का पावर 0। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ निकल जाएगा 4। तो यही फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाला था। दूसरा भी निकाल कर देख लेते हैं। 30 का निकाल के देखते हैं। 2 से हो गया 15, 3 से हो गया 5, 5 से हो गया 1। 72 का अगर देखते हैं तो 3 से हो गया आपका कितना हो गया, 3 2 6 और 3 4 12, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 8 और यहाँ पर फिर 2 से करेंगे तो 4 और 2 से करेंगे 2, 2 का फिर 1, ठीक है, ये हो गया। और 432 को करके देखते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2, 216 हो गया यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे 108 हो गया यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे तो 54 हो गया यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 27 हो गया यहाँ पर। और फिर 3 से करेंगे तो 9 हो गया। तो हम लोग 30 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 रहा, ठीक है। 72 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0, है ना। इसके बाद 432 का जब हम लोग करें तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 है ना, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर, 1 मिनट रुक जाइए, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 होना चाहिए यहाँ पर, 3 का पावर 3 और 5 का पावर यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबका कॉमन मिल गया। अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब कि बड़ा होते जाएगा, पता है, बड़ा होते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट डिग्री ले लेंगे, हाईएस्ट पावर ले लेंगे। तो यहाँ पर तीनों जगह 2 कॉमन है, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, तो हम लोग लेंगे 2 का पावर 4, हम लोग लेंगे 2 का पावर 4, ठीक है। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो हम लोग लेंगे 3 का पावर 3। 5 का पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 5 का पावर 1, तो यहाँ पर एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ में हम लोग सेम चीज करेंगे लेकिन उल्टा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर जो होता है छोटा होता है, तो यहाँ पर हम लोग को जो कॉमन फैक्टर है उसका लोएस्ट पावर को लेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 का पावर 1 हो जाएगा और ये 5 का पावर 0 हो जाएगा और यहाँ पर एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने सीखा। यहाँ पर हम लोग सेम चीज किए हैं। यहाँ पर हम लोग देखें कि p और q दो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि p इज इक्वल टू पी क्यूब इंटू क्यू और q इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर, जहां पर p और q जो प्राइम नंबर है। तो हम लोग को एलसीएम निकालना है p और q का। देखिए हम लोगों ने p देखा कि p इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू
और क्यू अगर देखते हैं तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कह सकते हैं इसको। और ये दोनों जो है प्राइम नंबर है, पी जो प्राइम नंबर है, क्यू भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया हुआ है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ रहता है तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर p का पावर 2 था, यहाँ का p का पावर 3 था, तो हम लोगों ने लिया p का पावर 3। यहाँ पर q का पावर 1 था, यहाँ पर q का पावर 2 था, तो हम लोगों ने लिया q का पावर 2। तो हमारा एलसीएम ये निकला p क्यू क्यू स्क्वायर यहाँ पर निकला। फिर हम लोगों ने एक आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर HCF देखिए ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहला या सेकंड वाला वीडियो में जहां पर मैं रियल नंबर पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने आपको प्राइम नंबर के अंदर 1 भी डाल दिया था, लेकिन प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 9, 9 भी नहीं 11 है ना, यहाँ 11, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होता वही कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि 2 3 ये तो प्राइम नंबर हो गया, 4 4 कंपोजिट नंबर हो गया, 5 प्राइम नंबर हुआ, 6 6 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। 7 हो गया हमारा प्राइम नंबर, तो 8 8 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि HCF निकालो, वेयर व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट हो गया 4। तो इन दोनों का आपको HCF निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया था। फिर अगला सवाल में देखिए कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करता है 70 का और 125 का, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है, कौन डिवाइड करता है, फैक्टर डिवाइड करता है, फैक्टर डिवाइड करता है। यहाँ पर लार्जेस्ट फैक्टर का बात कर रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात कर रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है 70 का और 125 का, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है कि लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि डायरेक्टली आप HCF नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक ऐसा नंबर जब वो 70 को डिवाइड कर रहा है, 125 को डिवाइड कर रहा है, तो पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है, उसका रिमाइंडर आ जा रहा है 5 और 8। यानी कि अगर रिमाइंडर को हम लोग माइनस कर दें तो पूरा डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पर 70 और 125 में अगर हम लोग इसमें 5 माइनस कर दें और इसमें 8 माइनस कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 65, यहाँ पर आ जाएगा 117, ठीक है। यानी कि यही नंबर, ये जो लार्जेस्ट नंबर है, ये 65 को डिवाइड कर देगा और 117 को भी डिवाइड कर देगा। तो हम लोग 65 का और 117 का इन दोनों का HCF निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा आंसर, और यही हमारा आंसर है 30। फिर हम लोग अगला देखें, अगला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया। फिर हम लोग एक रिलेशनशिप देखें कि HCF और LCM अगर 2 नंबर का रहेगा, अगर HCF और LCM 2 नंबर का रहेगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना निकलेगा, वो नंबर का प्रोडक्ट निकलेगा। यानी कि A है एक नंबर, B है एक नंबर, अगर इन दोनों का LCM हम लोग लें और इन दोनों का ही HCF लें और दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आंसर निकलेगा, A इंटू बी, इन दोनों नंबर का ही प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टी है, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के अनुसार से आगे का हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। एलसीएम है 32 का और ए का, इन दोनों का एलसीएम दिया गया है 64 और इन दोनों का एचसीएफ भी दिया गया है 32 का और ए का एचसीएफ भी दिया गया है 4। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि 64 इंटू 4 एलसीएम इंटू एचसीएफ किए हैं इज इक्वल टू उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 32 इंटू ए, 32 इंटू ए। अगर यहाँ पर ए निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2, तो यहाँ ए इज इक्वल टू 8 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एलसीएम जो है वो 2400 है, 2 नंबर का एलसीएम 2400 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, यानी कि 2 नंबर का, यानी कि मान लो कि एक नंबर ए है एक नंबर बी है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 2400 है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या नहीं होगा, यहाँ पर ये बोला है क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी याद आता है कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का। HCF is always a factor of LCM, ये बात को आप याद रखिएगा। HCF is always a factor of LCM, मतलब फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड कर देता है, यानी कि HCF जो है वो हमेशा LCM को डिवाइड कर देगा, HCF जो है वो हमेशा LCM को डिवाइड कर देगा। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि which of the following cannot be their HCF, कौन HCF नहीं हो सकता है, यानी जो नंबर ये 2400 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, जो भी नंबर 2400 को डिवाइड नहीं कर पाएगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वही HCF नहीं हो सकता है, वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि HCF क्या होता है, वो ऐसा नंबर होता है जो कि डिवाइड कर सकता है LCM को। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो यहाँ पर 500 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 500 जो है 2400 को डिवाइड नहीं कर सकता है, यानी कि 2400 का फैक्टर 500 नहीं है।
और जो फैक्टर नहीं है वो एचसीएफ भी नहीं होगा। करेक्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग ने क्लास को एंड किया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लास कर रहे हैं मैथ का, तब आप बड़ा दुखी हो जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं, और क्लास से पहले आप ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का समराइजेशन भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको मजा आया, पसंद आया मेरा क्लास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेंटरशिप के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको दे देते हैं हम। ठीक है, आपको देने का मन नहीं करता, समझे, हमको क्या बताएं, हमको मेंटरशिप मेंटरशिप हमको अच्छा लगता है, लेकिन मेंटरशिप का बार बताना, बार बार आपको बताना कि देखो यार मेंटरशिप ले लो, देखो यार मेंटरशिप ले लो, हम अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा टीम मेंबर बोलता है अरे भैया अगर आप नहीं बेचेंगे तो हम लोग को कहाँ से सैलरी देंगे, तो फिर हमको लगता है यार ठीक ठीक ही बोल रहा है, ठीक है, जोक करे जोक, ठीक है, ऐसे भी दे देंगे हम लोग को। ठीक है, जरूरी है आपका सिलेक्शन। आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको मालूम है मैं रईस हो जाऊंगा, रईस, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, दिल से भी और ऐसे भी। ठीक है, आपका सिलेक्शन मुझे चाहिए। सिलेक्शन कब होता है, जब आपके साथ कोई एक मेंटर खड़ा रहे। यहाँ पर जो है आरबीआई ग्रेड बी के केस में मैं आपका मेंटर बनना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मेंटरशिप के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि मेरा रिसर्च है, मेरा टीम मेंबर का भी अच्छा खासा रिसर्च है, हम लोग काफी रिसर्च करते हैं, हम लोग आगे भी काफी रिसर्च करेंगे। हम लोग का कोर्स जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा सिर्फ कहने का बात नहीं है, एक्चुअल में भी अच्छा है। ठीक है, आप मेरा कमेंट वगैरह देख सकते हैं। कल को मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, हु इज मिस्टर कुमार आर्यन, हु इज टीचिंग आरबीआई ग्रेड बी। अच्छा अच्छा बताया यार, हमको दिल खुश हो गया, लाई यार, अगर तो चैट जीपीटी भी हमको पहचानने लगा है, वाह यार, समझे। तो मैं क्या करता हूँ मेंटरशिप के अंदर, ठीक है, मैं वीडियो कॉल कराता हूँ, मतलब कि हर 7 दिन में हमारा एक गूगल मीट होता है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं और पता करते हैं कि वो लोग क्या कर रहा है। ठीक है, मतलब कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई रास्ता से भटक गया है, तो उसको फिर मैं आपको बता दूंगा कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, आपको सही करना चाहिए। अगर कोई मान लो कि मुझे स्ट्रैटेजी मिलता है, तो यूट्यूब पे तो बहुत लेट से लाता हूँ, वो स्ट्रैटेजी आप लोगों को पहले बता देता हूँ, मेंटरशिप का जो गूगल मीटिंग होता है तो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर ऐसे हैं जो कि गूगल मीट अटेंड नहीं कर पाते हैं, लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग के लिए मैं रिकॉर्डिंग सेशन भी देता हूँ। तो वीकली होता है, ये संडे को होता है। आज भी संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, और अभी बज रहा है 8, तो 9 बजे हम लोग का एक सेशन रहेगा जहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसका कुछ क्लिप मैं सैंपल के रूप में यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। ठीक है, टास्क शीट मैं देता हूँ सभी को, और टास्क शीट जो होता है वो डेली टास्क शीट होता है, और डेली टास्क शीट के बेस पे मैं मंथली इवेल्युएट करता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट किस स्थिति में है, और वो स्थिति में अगर वो प्रॉब्लम में है तो उसको मैं फिर थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। प्रीमियम स्ट्रैटेजी मैंने कहा कि वो आप लोग को मिल ही जाता है। डिस्कशन फॉरम यहाँ पर आपको मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर सब आरबीआई ग्रेड बी का ही तैयारी कर रहा है, तो आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, अब बेफिजूल का बात नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल बात करना, तो वो बात भी होता है हमारा। इसके बाद प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलता है। ठीक है, बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का आपको पीडीएफ अभी मिलने वाला है, मेंटरशिप में मिलने वाला है। तो अगर आप लेते हो तो आपको वो सब पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा आपको फेज 1 का, जैसे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसका पीडीएफ मिलेगा। एमसीक्यू बहुत सारा मिलने वाला है आपको मैनेजमेंट का। अभी फिलहाल तुरंत तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ओवर द टाइम, मतलब 1-2 महीने के बाद ये सब कुछ मैं देने लगूंगा मेंटरशिप के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का आपको बुक मिलने वाला है, फिर मैं चेक भी करूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मेंटरशिप का बच्चा मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जितना ही बच्चा है उसका मैं चेक कर पाऊँ उतना ही मैं लेना चाहता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपका ये एक्सक्लूसिव वाला आप ले रहे हैं मेंटरशिप, जो कि थोड़ा सा महंगा है, 8900 का है और 12 मंथ का है। ठीक है, तो आपको 1-to-1 कॉल का फीचर मिलता है, जहाँ पर आप मंथली एक बार मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इधर फाइनेंशियल इधर पर्सनली या फिर फैमिली वाइज, तो हम लोग वहाँ पर आपका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी वही प्रॉब्लम में हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1-to-1 कॉल यहाँ पर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये भी बहुत कारगर साबित होगा। 9 मंथ के लिए 6500 है, आप ले लो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा 12 मंथ का, लेकिन ठीक है अगर 9 मंथ्स में भी आपका काम बन रहा है तो वाई नॉट। ठीक है, आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो पसंद किए हैं तो आप लाइक कर दीजिए। आपने पसंद किया वीडियो फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप पाप की भागीदारी बनेंगे, समझे। तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट मेरा दिन बूस्ट कर देगा। और शेयर भी कर दीजिए, इससे मेरा दिल खुश होता है और मेरा वीडियो का जो क्रेडिबिलिटी है वो हाई होता है। सब्सक्राइब करके रखिए भाई साहब, आपको फायदा पहुंचेगा। सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे आपको नुकसान पहुंचेगा, हाँ नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, अभी लेकर के नहीं आया है, लेकर के आने वाला हूँ। सब्सक्राइब करके रख लो उसके लिए। क्वांट्स का पूरा सीरीज चल रहा है वो कर लो। फिर हम लोग
जीए में करंट अफेयर्स को देखेंगे, पीआईबी को देखेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को अपने दिमाग में भी रखे हो तो सब्सक्राइब करके रखो, फायदे में ही रहोगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।